Hello students, now we will discuss about chapter number system. Number system. तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे पहले हम लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स. क्या नेचुरल नंबर्स? अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. फिर हम बात करते हैं होल नंबर्स की. किसकी बात करें? होल नंबर्स. तो ये क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो बेसिकली हम अगर देखें ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स. ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. मतलब कि हर नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर है. ठीक है. लेकिन बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्योंकि जीरो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से. और नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होता है? 1 से. तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. तो हम ये बोल सकते हैं एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ नेचुरल नंबर. देखो अब अगर होल नंबर में से हम 0 को छुपा लें, अगर हम होल नंबर में से 0 को छुपा लें तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. और वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर है. तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0. 0 को छोड़ के जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है. और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें इंटीजर्स की, एक टर्म होता है इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. किस तरफ जाता है? पॉजिटिव साइड में जाता है. किस साइड में जाता है? पॉजिटिव. अब इंटीजर 0 से स्टार्ट होते इधर को भी जाते हैं, पॉजिटिव साइड भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं, दैट इज नेगेटिव साइड भी जाता है. तो इंटीजर क्या होगा? 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4. तो कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव में हो, ठीक है, वो क्या है? इंटीजर्स. ये इधर कहां तक जाएंगे? माइनस इंफिनिटी तक. इंफिनिटी में माइनस तक. और ये इधर कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे. ठीक है. तो इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव साइड भी जाते हैं और नेगेटिव साइड भी जाते हैं. तो ये 3 टाइप के हमने नंबर डिस्कस किए हैं. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. इंटीजर्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है और नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं. ये हमारे क्या है? इंटीजर. फिर एक फ्रैक्शंस आते हैं. उसके लिए अब हम एक टर्म देखते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स. क्या होता है आपका? रैशनल नंबर्स. ठीक है. तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो rational numbers are the numbers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p
अपॉन में Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वहां पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे P अपॉन में Q, तो P आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, और Q हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर जो हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या है आपका रैशनल नंबर। और वी कैन से दैट एनी नंबर which can be written in the form of P upon Q is called rational number where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। अब जैसे हम कुछ रैशनल नंबर्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 3/2, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। 5/2, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 8/5, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि किस फॉर्म में लिखे हैं, P बाय Q की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या 5 रैशनल नंबर है? अब देखो 5 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब अपॉन में कुछ नहीं है इसका मतलब अपॉन में 1 है। तो ये भी किस फॉर्म में हो गया, P बाय Q की फॉर्म में हो गया, जिसमें Q की वैल्यू कितनी है, 1। अगेन 5 को वी कैन राइट एज 5/1, ठीक है। तो ये P बाय Q की फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अगर हम इसको P बाय Q की फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो Q हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब 5 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। 5 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ऐसे ही 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1, है ना। तो लेट अस टेक नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। 2 को वी कैन राइट 2/1। 3 को वी कैन राइट 3/1। 4 को वी कैन राइट 4/1 एंड 5 को वी कैन राइट 5/1 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब हम एक नंबर की और बात करते हैं, 0 की। क्या 0 को हम लिख सकते हैं, जैसे 0 है, क्वेश्चन मान लो आ गया, इफ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं 0 को, 0 कैन बी रिटन एज 0/1, it can also be written as 0/2, it can be also written as 0/3, it can be also written as 0/4, 0/5। सबका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। ये याद रखना, P बाय Q की फॉर्म में Q 0 नहीं होना चाहिए। P तो 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे Q थोड़ी 0 है, Q 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, Q 0 नहीं हो रहा है। P तो 0 हो सकता है, ठीक है। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर होगा। अब देखो इस सब का आंसर 0 कैसे आ रहा है। सपोज मेरे पास 0 टॉफी है, अब मैंने कहा कि 0 टॉफी 2 लोगों में बांटो, 1 2, तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे, 0 0। 0 टॉफी 10 लोगों में बांटो, तो 10 को कितनी मिलेंगे, 0 0। 0 टॉफी 100 लोगों में बांटो, तो सबको कितनी मिलेंगी, 0 0। तो 0
जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट जीरो, ठीक है। तो thus as zero can be written in the form of p by q, zero can be written in the form of p by q, thus zero is a rational number, ठीक। अब देखो जीरो रैशनल नंबर हो गया आपका, वन तो था ही, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था, सारे रैशनल नंबर थे। तो अब आपका जीरो रैशनल नंबर है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, सो ऑन, और ये आपके क्या है, होल नंबर्स है। तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि ऑल होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सारे होल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं और सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। चलो लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर्स। व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स then we will talk about positive and negative both type of numbers। मतलब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड की बात करते हैं। आई एम राइटिंग जीरो, यहां से लिखते चलो, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो अपॉन में वन, जीरो अपॉन में टू एंड सो। तो जीरो तो रैशनल नंबर है। अब माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाय वन। माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू बाय वन। माइनस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री अपॉन में वन। माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर अपॉन में वन। ऐसे ही वन को वन बाय वन, टू को टू बाय वन, थ्री को थ्री बाय वन, फोर को फोर बाय वन। तो आप देखिए सारे जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में लिखे हैं, p बाय q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, p बाय q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। मतलब कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अब देखो ये जो है ये सब पॉजिटिव है और ये सारे क्या है, नेगेटिव है। तो हमें एक और बात पता चली, क्या, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल नंबर जो है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रैशनल नंबर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ बातें। सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं और सारे नेचुरल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं केवल रैशनल नंबर्स की। जैसे कि मान लो 2/3 है, ये सपोज 3/2 है, 3/2 है, ठीक, ये एक रैशनल नंबर है, ओके। अच्छा ये रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 2 1 जा 2, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। फिर 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ये क्या है आपका रिमाइंडर, ये क्या है रिमाइंडर। मतलब कि 3 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया पॉइंट लगने के बाद। तो इसका आंसर क्या आया, 1.5। तो ये कैसा रैशनल नंबर हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग, क्या
terminating rational number. This is terminating rational number. ये कैसा रैशनल नंबर हो गया? 3/2 टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम 2/3 लें, क्या लें? 2/3 लें, तो 2 डिवाइड बाय 3। तो पहली बात 3 के टेबल में 2 आ ही नहीं रहा, तो 0 लगाया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। 3 6 18, कितना बचा? 2, फिर 0, 3 6 18, कितना बचा? 2, 3 6 18, कितना बचा? 2। तो अब देखो रिमाइंडर बार बार 2 2 2 वही रिपीट हो रहा है। तो ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है? कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा रैशनल नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग रैशनल नंबर। क्यों? देखो यहां पे थोड़ी देर बाद वो डिवाइड हो जा रहा है और क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहां पे हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या मिलेगा इसका? 0.666666666 हमेशा 6 रिपीट होता रहेगा। तो इसीलिए ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसीलिए कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्म देखिए ऊपर बार बार रिपीट हो रही है ना? सेम टर्म रिपीट हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गया। लेकिन 2/3 और 3/2 दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। एक कैसा है? टर्मिनेटिंग है, और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है। अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लिखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। तो जैसे 3/2 है, अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। जैसे कि इसका अगला इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/2, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा? 6/4। और करना है तो क्या कर सकते हो? 3/2, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 9/6। और लिखना है 3/2, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 12/8। तो ये सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। ये सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। कैसे? देखो ये तो 3/2 है। अब ये 6 और 4 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 4, 2 3 6। तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 2 6, 3 3 9। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? गेस करो। 4 के। तो 4 2 8 एंड 4 3 12। तो सारे देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सारे क्या आ जाएंगे? आपके 3/2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है? आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं और एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है? एवरी होल, ट्रू और फॉल्स है। पहला क्या है? ट्रू और फॉल्स। एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या? एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। चलो देख लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना।
1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। क्या हो गया ये आपका ट्रू हो गया। हाँ भाई, क्योंकि ऑल होल नंबर्स क्या ऑल होल नंबर्स can be written as all whole numbers can be written as p by q, so thus are rational numbers। अच्छा सॉरी, ये नेचुरल नंबर्स पूछ रहा था। आई वाज एक्सप्लेनिंग यू रैशनल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सॉरी क्या है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। व्हाई? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, वो जब मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझे लगा ये इररेशनल है, तो दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग इररेशनल। अच्छा अगला क्या है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट क्या है इसका एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ, अब नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो हमने देखा है 0 को तो रैशनल नंबर है, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 एंड सो ऑन। इधर -1 को -1/1, -2 को -2/1, -3 को -3/1, -4 को -4/1। तो सिंस all integers can be written as p by q, so thus are rational number। तो all the integers are rational number। ये क्या है आपका ट्रू है, ये हमारा क्या है ट्रू है। ठीक है, फिर एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा थर्ड पार्ट में क्या हो गया है चेंज हो गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। हर रैशनल नंबर हमारा क्या है इंटीजर है। अब देखो ये सारे इंटीजर्स हैं तो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। लेकिन अगर हमने लिखा 5/2 तो ये क्या होगा 2.5। ऐसे हमने लिखा 3/2 तो ये क्या होगा 1.5। तो ये क्या है रैशनल नंबर्स तो है, क्या रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर्स can be in decimals also। रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स जो हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकते। तो सारे इंटीजर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। सारे रैशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते, ठीक है। Now we will come on to example number 2।
ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या? राइट 5 rational numbers between 1 and 2। 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो पहले इधर लिख लो 1 और यहां पे लिख लो 2। अब कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 5। तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1/1 और 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1। ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक? तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। क्या? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। क्योंकि 5 लिखने हैं तो हम 6 से करेंगे। अगर 4 रैशनल नंबर लिखने होते तो हम 5 से करते। अगर 7 लिखने होते रैशनल नंबर, तो जितने रैशनल नंबर हमें बीच में लिखने हैं उससे एक नंबर बढ़ा के उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमें कितने लिखने हैं? 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 5 से एक बढ़ा दिया, कितना हो गया? 6। तो इन दोनों, इसको 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 into 6 डिवाइड बाय 1 into 6। और इसका क्या हो जाएगा? 2 into 6 डिवाइड बाय 2 into 6। तो ये क्या हो जाएगा? 6/6 और ये क्या हो जाएगा? 12/6। ठीक है, 6/6 और 12/6। अब आप रैशनल नंबर्स लिख दो। देखो 6 के बाद क्या आता है? 7। 7/6 अपॉन में वही रहेगा। फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6। 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स बीच में आ गए। तो इसका मतलब नंबर्स आर क्या हो गए? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। अच्छा एक चीज और है, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो और चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 7 और 6 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते। ठीक, तो एक नंबर तो हमारा क्या हो गया? 7/6 ही हो गया। दूसरा 6 और 8 किसी टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 3/6, 2 4/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 लिख सकते हैं। अब 9 और 6 किसी टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 3/9, 3 2/6। तो अगला क्या लिख सकते हैं हम? 3/2। फिर 10 और 6 2 के टेबल में आएंगे। 2 5/10, 2 6/12। तो अगला क्या हो गया? 5/6। फिर 11/6 किसी टेबल में नहीं है तो क्या हो गया? 11/6। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना था? 5 रैशनल नंबर लिखने थे 1 और 2 के बीच में। ठीक, तो पहले 1 को हमने 1/1 की फॉर्म में लिख लिया, 2 को हमने 2/1 की फॉर्म में लिख लिया। अब 5 रैशनल नंबर थे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से नीचे डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। सेम 2 के साथ भी किया। तो 1 6 जा 6 अपॉन में 1 6 जा 6, तो 6/6। और ये 2 6 जा 12 अपॉन में सॉरी अपॉन में 1 था ना, अपॉन में 1, अपॉन में 1 6 जा 6, 2 6 जा 12 अपॉन में 1 6 जा 6। ठीक है, क्योंकि 2/1 है, 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया, तो 2 6 जा 12 अपॉन में 6 1 जा 6। ठीक, अब 6 के बाद क्या आया? 7 8 9 10 11 और अपॉन में सबके क्या रहेगा? वही 6 रहेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम करते हैं एक्सरसाइज
1.1. Let us do exercise 1.1. Okay, of number session. Exercise 1.1. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Is 0 a rational number? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Is 0 a rational number? इसका आंसर क्या होगा? Yes, 0 is a rational number as it can be written as P by Q. कैसे? 0 by 1 और 0 by 2 और 0 by 3 and so on. तो 0 क्या है? रैशनल नंबर है. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लगाया था सेम वैसा ही है. क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो पहले 3 को हम क्या लिख लेंगे? 3 अपॉन में 1 और 4 को क्या लिख लेंगे? 4 अपॉन में 1. 3 को क्या लिख लिया? 3 अपॉन में 1 और 4 को क्या लिख लिया? 4 अपॉन में 1. अब हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6. तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 रैशनल नंबर चाहिए. तो हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे? 7 से. तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 7 डिवाइड बाय 1 into 7. यहाँ क्या हो जाएगा? 4 into 7 डिवाइड बाय 1 into 7. तो क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21 अपॉन में 7 और ये क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28 अपॉन में 7. तो इसके बाद वाला नंबर लिखो. 21 के बाद 22 अपॉन में 7, फिर 23 अपॉन में 7, फिर 24 अपॉन में 7, फिर 25 अपॉन में 7, फिर 26 अपॉन में 7, फिर 27 अपॉन में 7. तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हो गए. तो क्या नंबर्स आर तो नंबर्स हमारे होंगे, ये 6 हमने निकाले हैं, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे. तो नंबर्स आर क्या क्या है? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. तो 7 के टेबल में 22 या 7 कोई एक टेबल में आते हैं? नहीं आते. 23 और 7 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते. 24 और 7 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते. 25 और 7 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते. 26 और 7 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते. 27 और 7 किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते. तो इसे हम एज इट इज लिखा रह देंगे. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2. इसी तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्या है? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5. चलो अब हमें क्या लिखना है? राइट we have to write question number, it is question number 3. Question number 3. Write 5 rational numbers. कितने? 5. कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Between 3 by 5 and 4 by 5. तो अब यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा. क्या? 3 by 5 था ही, p by q की फॉर्म में है ही, और ये क्या है? 4 by 5. पहले क्या था? एक सेकंड. पहले क्या था? 3 अपॉन में 4 था, कुछ नहीं था, तो हमें अपॉन में 1 लिखना पड़ा. अब पहले से ही p by q की फॉर्म में है, तो कुछ और करने की जरूरत है नहीं. ये एज इट इज लिख दिया 3 by 5 और ये एज इट इज लिख दिया 4 by 5.
अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 से हम करेंगे, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 3 6 जा 18 बाय 30 और 6 4 जा 24 बाय 30। अब अगले नंबर लिख लो। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19 बाय 30, फिर 20 बाय 30, फिर 21 बाय 30, फिर 22 बाय 30, फिर 23 बाय 30। एक एक बढ़ा के 18 19 20 21 22 23 और अपॉन में वही। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे नंबर्स हो गए। अब क्या ये छोटे हो सकते हैं? तो पहले देखो 19 बाय 30, 19 बाय 30 ये तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि किसी भी टेबल में 19 और 30 दोनों नहीं आते। फिर 20 बाय 30, 20 बाय 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 0 कट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाय 3 लिख सकते हैं। तो 19 बाय 30 तो ऐसे ही हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाय 3। अब देखो 21 बाय 30, देखो 7 के टेबल 3 के टेबल में आते हैं। 3 10 जा 30, 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, तो क्या हो जाएगा? 7 बाय 10। तो 21 बाय 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 बाय 10। फिर 22 बाय 30, अब अगला क्या है? 22 बाय 30। ये देखो किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आते हैं। 2 11 जा 22 और 2 15 जा 30, तो ये क्या हो जाएगा? 11 बाय 15। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 को 22 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, और 30 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 बाय 15। फिर 23 बाय 30 ये किसी टेबल में नहीं आते, तो अगला क्या हो जाएगा? 23 बाय 30। आप चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर उसको मिनिमाइज करके ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 बाय 30, 2 बाय 3, 7 बाय 10, 11 बाय 15 एंड 23 बाय 30। ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स है, तो ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।